नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ सालों पहले मुझे शेयर मार्केट का बेसिक्स भी पता नहीं था। इसलिए मैंने यूट्यूब पे उस टाइम में बहुत सर्च किया। मुझे कुछ वीडियो टिप्स वाली मिली जिसमें डायरेक्टली बताया जाता था कि इस कंपनी का शेयर लीजिए, ये अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाते थे या फिर कुछ टेक्निकल बताते थे या फिर डायरेक्टली कुछ एडवांस शेयर मार्केट की स्ट्रेटेजीज बताते थे। बट दोस्तों, मुझे शेयर मार्केट का बेसिक्स भी पता नहीं था। इसलिए मैंने उस टाइम में बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर उस नॉलेज को मैंने अपने शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया। फिर मुझे उसमें पता चला कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो फुल टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करके और कुछ टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट आइडिया हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने वो मेरा नॉलेज शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में यूज़ किया और मैं प्रॉफिट में आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको शेयर मार्केट का बेसिक्स पता नहीं है, बट यूट्यूब पे कोई भी शेयर मार्केट का बेसिक्स बताता नहीं है। डायरेक्टली एडवांस स्ट्रेटेजीज बताई जाती है या फिर टिप्स दी जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज से एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को शेयर मार्केट का ए से लेके जेड तक, मतलब स्टार्टिंग बेसिक से लेके एडवांस शेयर मार्केट स्ट्रेटेजी तक सब कुछ बताऊंगा। तो हम आज से उस सीरीज़ का शुरुआत करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट का बेसिक्स क्या है। जस्ट विल सी व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बल है, कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट बिजनेस है। तो आप कहोगे इसमें से कौन सा सच है? दोस्तों, दोनों चीज़ें सही हैं। अगर आप शेयर मार्केट में विदाउट नॉलेज अगर जंप करते हो, विदाउट नॉलेज विदाउट स्टडी आप किसी शेयर को खरीदते हो या बेचते हो, देन इन दैट केस यू आर डूइंग गैम्बलिंग। तब आप शेयर मार्केट को एज ए गैम्बल समझ रहे हो, एज ए सट्टा समझ रहे हो। बट दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले उसका प्रॉपर नॉलेज लेते हो, कोई भी शेयर खरीदने से या बेचने से पहले आप उसका स्टडी करते हो कि मैं ये शेयर क्यों खरीदूँ, इस कंपनी का क्या अच्छा है, ये कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, इस कंपनी पे कितना डेप्ट है, इस कंपनी का प्रमोटर कैसा है, इस कंपनी के एमडी कैसे है, इस कंपनी का सीईओ कैसा है, उनका रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का एक्सपांशन कैसे चल रहा है, कंपनी 5 साल से या 10 साल से प्रॉफिट में चल रही है या घाटे में चल रही है। इस टाइप का जब मैं स्टडी करूँगा किसी भी कंपनी का और उसके बाद उस कंपनी का मैं शेयर में अगर लेता हूँ और खरीदता या बेचता हूँ, देन इन दैट केस मैं उसको एज ए बिजनेस इन्वेस्ट करूँगा। जब हम एज ए गैम्बल करते हैं तो उसको हम प्ले कहते हैं, हम खेलना कहते हैं। शेयर मार्केट में खेलना। बट जब हम उसको एज ए बिजनेस करते हैं तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, तो पहले चीज़ हमें ये देखनी है कि शेयर मार्केट में हमने आना क्यों है, शेयर मार्केट में आने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हर साल महंगाई बढ़ती जाती है। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ऑन एन एवरेज अब तक का आप रिकॉर्ड देखोगे तो हर साल एवरेजली 8% से महंगाई बढ़ती है। पिछले कंसीडर कीजिए, आप पिछले साल कुछ 100 रुपये की चीज़ लेके आते थे। वो चीज़ अगर आपको इस साल लेनी है तो उसमें 8% महंगाई ऐड हुई होगी और वो चीज़ आपको अभी 108 रुपये में मिलेगी। तो 8 रुपये से वो चीज़ महंगी हो गई क्योंकि 8% से महंगाई बढ़ गई। तो अगर 8 रुपये से महंगाई बढ़ रही है तो 8% से महंगाई बढ़ रही है तो 8% या उससे ज़्यादा से आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए, तभी आप वो चीज़ खरीद पाओगे। तो इन्फ्लेशन को, महंगाई को मात देने के लिए, कुछ कमाने के लिए, हमारी जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसको स्टेबल रखने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग बैंक में एफडी वगैरह, एफडी आरडी वो भी करते हैं। तो ये बाकी इतने सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें से हमने सिर्फ शेयर मार्केट में क्यों जाना चाहिए, ये भी हम आज देखेंगे।
दोस्तों जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो सेविंग अकाउंट में आपको 4% से रिटर्न मिलता है। जब आप जब आप एफडी या आरडी करते हो, इन दैट केस आपको एफडी में 6.5 समथिंग परसेंट मिलता है, आरडी में आपको 6% या 6.5% मिलता है। बट दोस्तों महंगाई तो 8% से बढ़ती है, आप फिर भी 1.5% कम ही कमा रहे हो, तो आपको 8% से ज़्यादा कमाना पड़ेगा। कुछ लोग गोल्ड में कमाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड का अगर आप तब का रिकॉर्ड देखोगे 30 साल का, तो हर साल गोल्ड ने लगभग 10% रिटर्न्स दिए हैं। मतलब महंगाई 8% से बढ़ती है तो गोल्ड 10% का रिटर्न देता है, मतलब 2% आप एक्स्ट्रा कमाते हो, तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप रियल इस्टेट का रिकॉर्ड देखोगे, तो रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कोई प्रॉपर्टी लेते हो, कोई घर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसका आप 20-30 सालों का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो हर साल लगभग आप 11 से 12%, 13% रिटर्न्स रियल इस्टेट में भी कमाते हो। मतलब लगभग आप महंगाई से 5 या 6% ज़्यादा ही कमाते हो। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट का अगर आप 20-30 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट ने अब तक लगभग 16% ऑन एन एवरेज एनुअली रिटर्न दिया है। मतलब लगभग दुगना। आपको आप महंगाई जो है वो 8% से बढ़ती है, लेकिन आपका जो शेयर मार्केट का रिटर्न है, सिर्फ इंडेक्स का अगर देखोगे आप, तो आपको 16%, 16% का रिटर्न आपको हर साल कंसिस्टेंटली मिलता रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमें शेयर मार्केट में आना है, शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है और एज ए बिजनेस करना है, नॉट एज ए गैम्बल। दूसरी चीज़ दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हैं, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हैं। दोस्तों इंडिया में लगभग 125 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 3 करोड़ लोग या 2.5 करोड़ लोगों के अकाउंट्स है, और उसमें से भी एक्टिव यूज़र्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ 50 लाख या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो सेंसेक्स देखोगे तो 35,000 के ऊपर जा रहा है। आप अगर निफ्टी देखोगे तो 11,000 के ऊपर जा रहा है। सिर्फ 125 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2-3 करोड़ लोग भी शेयर मार्केट में हैं, तो भी इतना शेयर मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 125 करोड़ में से 50 करोड़ लोग भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे कुछ सालों बाद, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट किस ऊंचाई पे हो सकता है, शेयर मार्केट में कितना पैसा है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में बहुत स्कोप है। आप अभी भी शेयर मार्केट में आ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। एज ए बिज़नेस आप उसे करोगे तो आपको बिज़नेस जैसा रिटर्न्स भी मिलेगा। शेयर मार्केट में आप अगर देखोगे तो अब तक जो इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है, या फिर इंडिया के बाहर वारन बफेट जी है, या फिर डॉली खन्ना जी है, या ऐसे जो जो आपको जो डिस्टिंग्विश्ड पीपल्स मिलेंगे शेयर मार्केट में, वो सारे लोग सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हम आगे जाके यही पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको फुल टाइम शेयर मार्केट में उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, जॉब करके अगर आपको कमाना है, इन दैट केस आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिंग में बहुत पैसा मिलता है। सब कुछ आपकी स्टडी पे डिपेंड है दोस्तों। आगे जाके हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आईपीओज क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, उसके बाद डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।